बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। गाइज़ आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट गाइडेंस शेयर करने वाला हूँ कि आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट किस तरीके से भर्ती हो सकते हैं। मेन केस के लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, अप्लाई करने से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का जो तमाम प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी इन जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेन के एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से आपसे टेस्ट लिए जाएंगे, इनिशियल इंटरव्यू कैसा होता है, इनिशियल मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कितनी आपकी सैलरी होती है, प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकते हैं, कहाँ तक आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही जॉब्स ओरिएंटेड वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप लोगों के साथ ना कुछ बेसिक चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पीएमए लॉन्ग कोर्स 147, पीएमए लॉन्ग कोर्स 148, पीएमए लॉन्ग कोर्स 149। सबसे पहले देखते हैं कि पीएमए स्टैंड्स फॉर, मीन के इसका एब्रीविएशन क्या होता है। पीएमए स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। गाइज ये पीएमए लॉन्ग कोर्स बेसिकली होती है 2 साल की ट्रेनिंग, आर्मी वाले करवाते हैं। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 साल। इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप लोग पाकिस्तान आर्मी को बतौर कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हैं। देन बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मीन के एजुकेशन क्राइटेरिया उन कैंडिडेट्स का क्या रखा गया है। गाइज अगर तो आपकी तलीम इंटरमीडिएट है, मीन के इक्वल टू इंटरमीडिएट है, चाहे आपने एफए किया है, चाहे आपने एफएससी किया है, चाहे आपने आईकॉम किया है, कोई भी 3 ईयर डिप्लोमा जो इक्वल टू इंटरमीडिएट है और 60% आपकी परसेंटेज है ना एफए में, तो आप इस ट्रेनिंग के लिए पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। गाइज आपने सिंपल पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाकर आपने पीएमए जो लॉन्ग कोर्स इस बार जो 150 रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस कंटिन्यू है उसको सिलेक्ट करना है और अपनी एकेडमिक और बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है और सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो गाइज अप्लाई करने के बाद विद इन 72 आवर्स के अंदर आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका फ़लाँ सेंटर में फ़लाँ डेट को टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। गाइज एज की बात कर लेते हैं। गाइज अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज अगर 17 से लेकर 22 ईयर तक का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 2 ईयर किया हुआ है, मीन के बीएससी वगैरह, तो 23 ईयर तक होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 4 ईयर तक की आपकी तलीम है तो आपकी जो एज है वो 24 ईयर तक आपकी एज मांगी गई है पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के बाद। जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं ये भी आप नोट कर लें। तो गाइज अगर आपकी तलीम इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट तक मिसाल के तौर पर अगर आपने एफएससी की हुई है तो एफएससी का रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल सनद, देन आपने अपना डोमिसाइल, देन आपने अपना ओरिजिनल सीएनएसी वो भी साथ लेके जाना। इसी तरह मैट्रिक की ओरिजिनल सनद, रिजल्ट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज पिक्स, फादर की सीएनएसी की कॉपी, देन जो आपका जो रोल नंबर स्लिप होगी उसका भी आपने साथ प्रिंट लेके जाना है। अगर आपकी अबव क्वालिफिकेशन है इसी तरह उनकी आपने ट्रांसक्रिप्ट भी ओरिजिनल। गाइज 2 सेट आपने सेट फ़ोटो कॉपीज़ के भी बनाने लें टेस्टेड करवा के, ओरिजिनल भी और फ़ोटो कॉपीज़ के 2 सेट भी साथ आपने लाजमी लेके जाने हैं जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है। तो ये भी नोट कर लें कि कौन कौन से आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। कई बेसिकली आप लोगों के 3 टेस्ट होंगे। सबसे जो पहला टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा, मीन कि जिसमें आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। 100 एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सेंटर पे। तो गाइज़ जिनमें वर्बल के एमसीक्यूज़ होंगे और नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ होंगे, 50-50 की रेशो भी हो सकती है, 60-40 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटर पे। तो वर्बल के एमसीक्यूज़ होंगे। वर्बल में आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से वर्बल के एमसीक्यूज़ होते हैं। गाइज़ इसमें बेसिकली सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जिनमें परसेंटेज फाइंड करनी होती है, रेशो फाइंड करनी होती है। इसके अलावा आप लोगों के एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, देन कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के होते हैं, यानी कि आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने होते हैं। देन गाइज़ बात करते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल गाइज बेसिकली डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 5 डायग्राम्स दी होती हैं, उसमें से आपने डिफरेंट डायग्राम्स को बताना होता है। मीन के और भी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं, ये मैं जिस आपको एक टाइप बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल में। तो वर्बल और नॉन वर्बल को मिलाकर आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट को पास कर लेंगे देन उनका होगा एकेडमिक टेस्ट।
एकेडमिक टेस्ट आप लोगों का जो भी आपकी तलीम है ना, मीन के जो आपने इंटर में पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है, बेसिक चीज़ें जिनमें इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, टेंसेस का इस्तेमाल होगा, यूज़ ऑफ आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इस्तेमाल होता है, बड़ी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा पाक स्टडी के एमसीक्यूज होते हैं, इस्लामिक स्टडी के होते हैं, बेसिक साइंस के होते हैं जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन होते हैं। देन कंप्यूटर एंड IT के भी क्वेश्चन पेपर में होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। कंप्यूटर एंड IT का पार्ट एकेडमिक टेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। देन जो कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट को पास कर लेंगे, गाइज एक चीज़ नोट कर लें, जो कैंडिडेट्स जहाँ फेल हो गया, मीन के जो इंटेलिजेंस टेस्ट में फेल हो गया, वो उसी वक्त घर भेज दिया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस करके मीन के स्टैंप लगाकर फेल की आपको घर भेज दिया जाएगा। इसी तरह जो एकेडमिक टेस्ट में फेल हो जाएंगे वो उसी तरह वो भी घर भेज दिए जाएंगे ना। गाइज जो लोग कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट को पास कर लेंगे, देन उनका जो टेस्ट होगा वो होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। गाइस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोगों की मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, आया कि आपको चीज़ें किस तरीके से पॉजिटिव लेते हैं, किस तरीके से आप नेगेटिव सोचते हैं, मीन कि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। वैसे मैं एक कंप्लीट शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा पर्सनैलिटी टेस्ट रिलेटेड, मीन के साइकोलॉजिकल टेस्ट रिलेटेड कंप्लीट छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों ने साइकोलॉजिकल टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है। देन गाइज जो कैंडिडेट्स इसको पास कर लेंगे उनका होगा इनिशियल इंटरव्यू। गाइज इनिशियल इंटरव्यू में बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, आपका बेसिक बैकग्राउंड, मीन कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल जस्ट चेक की जाती है। 5 से 6 मिनट का आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। देन गाइज जो लोग शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं इंटरव्यू में, तो उनका डिपार्टमेंट करवाता है इनिशियल मेडिकल। इनिशियल मेडिकल में आप लोगों की नी नोकिंग, फ्लैट फिटिंग, आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, ये चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। देन जो फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, मीन के इनिशियल मेडिकल के बाद जो होगा टेस्ट वो होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इसमें आप लोगों की रनिंग होती है, पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं। तो आप लोगों का जो फिजिकल क्राइटेरिया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पुशअप्स 2 मिनट में आपने 22 लगाने होते हैं। इसी तरह सिटअप्स भी आपने लगाने होते हैं 2 मिनट जो ड्यूरेशन होती है। रनिंग आपने 8 मिनट में करनी होती है। देन गाइज जो कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में को क्लियर कर लेते हैं, मीन के पास हो जाते हैं, तो वो आगे रिकमेंड कर दिए जाते हैं, फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं ISSB के लिए। गाइज ISSB इस पर मैं एक कंप्लीट 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगा कि इसका डिपार्टमेंट मीन कि ISSB को कौन हैंडल कर रहा होता है, कितने इसमें आपने डे वर्क करना होता है, कौन कौन से आपसे टेस्ट लिए जाते हैं। मैं कंप्लीट ISSB से रिलेटेड अपने चैनल पर कुछ ही दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ISSB में रिकमेंड होने के बाद मीन कि जिन कैंडिडेट्स की फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है स्टार्ट। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जो आप लोगों को रैंक दिया जाता है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के दिया जाता है और आप लोगों का जो ग्रेड होता है वो 15 स्केल तक का आपको ग्रेड दिया जाता है। देन जब आपकी 2 ईयर कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों का जो ग्रेड है वो 17 स्केल तक हो जाता है और आपको बतौर कैप्टन आपको प्रमोट कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की, मीन कि आपको स्टार्टिंग सैलरी बतौर जो ग्रेड 15 स्केल में आप भर्ती होते हैं एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, तो आपको जो सैलरी है वो कितनी प्रोवाइड की जाती है। भाई जो आप लोगों की बेसिक सैलरी होती है वो 40 से लेकर 45,000 के राउंड बूट आप लोगों की सैलरी होती है जो अलाउंसेस को डिडक्ट करके। लेकिन गाइज जो तमाम अलाउंसेस को इंक्लूड करके जो आप लोगों की फाइनल सैलरी बनती है वो 40 से लेकर 50,000 के राउंड बूट आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो कुछ अलाउंसेस है जिनमें मेडिकल हो गया, इसी तरह जो प्लाट वगैरह की स्कीमों के अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी आपकी डिडक्शंस होती रहती है, लेकिन वो आपको आखिर में प्रोवाइड कर दी जाती है। देन गाइस सैलरी के साथ साथ आप लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। आपको रेजिडेंट की सहूलियत भी होती है, आप लोगों को खाने पीने की। इसके अलावा आपकी अपनी फैमिली के लिए मेडिकल की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है। अगर आपने कहीं ट्रैवलिंग करना है बाई एयर बाई ट्रेन, उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। इसी तरह जब आप रिटायर होते हैं तो आपको आखिर पर प्लाट भी दिया जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि आपने ड्यूरिंग जॉब आपने जो मुख्तलिफ जो स्कीमें आर्मी में तो आती रहती हैं तो उसमें आपने अप्लाई करना होता है। जो डिडक्शन होती हैं वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट प्लाट के लिए होती रहती हैं, तो आखिर पर आप लोगों को प्लाट भी प्रोवाइड किया जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं। ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको ब्रीफली ओवरव्यू दिया कि पाकिस्तान आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होने के लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। एजुकेशन की बात की, इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात की, सैलरी स्ट्रक्चर की बात की, प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात की, कौन कौन सी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसकी भी बात की। सो गाइज़ मैं आप लोगों को इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड भी बताता, एकेडमिक टेस्ट से रिलेटेड भी बताता, पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में भी पूरा आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता।
ISB से रिलेटेड भी इसी वीडियो में बता देता, लेकिन गाइस वीडियो लंबी हो जानी थी, तो इस वजह से इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में कंप्लीट तमाम टेस्टों से रिलेटेड, मीन के जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड, इसी तरह ISSB से रिलेटेड आप लोगों के साथ कंप्लीट 3-4 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ PMA कोर्स, लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड। सो गाइस आखिर पर यही कि जो कैंडिडेट्स भी इन पोस्टों के लिए, मीन के PMA लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, तो वो लाजमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह आपके नेक मकसद में ज़रूर कामयाब फरमाएगा। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।